हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक बीपीएससी। ये हम लोग का पहला वीडियो है सीरीज़ का या फिर कोर्स का। अब कोर्स क्या है पहले मैं ये बता देता हूँ। हम लोग एक रिवीजन कोर्स स्टार्ट किए हैं, यूट्यूब पे रहेगा और टेलीग्राम पे दोनों। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड सो ऑन, करेंट अफेयर सो ऑन, सब सारे सब्जेक्ट्स हम लोग सारे सब्जेक्ट्स एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। ये एमसीक्यू सोलली बेस्ड होगा जो कि बीपीएससी का चेंजिंग पैटर्न है। लाइक हम लोगों ने देखा कि 68 में थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ था एंड इन 69th बीपीएससी इट कम्प्लीटली चेंज्ड। तो हम लोग का ये जो कोर्स डिज़ाइन है, ये तो पहला बात तो ये कम्प्लीटली फ्री है। दूसरा, ये जो हम लोग ने कोर्स डिज़ाइन किया है ये सोलली 70th बीपीएससी के लिए डिज़ाइंड है। जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है बीपीएससी में हुआ है उसके बेसिस पे हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। अब करना क्या है या फिर क्या प्रोसीजर होगा, जो भी एमसीक्यूज़ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ये मैंने टेलीग्राम पे हम लोगों ने अपलोड किया है। आप वहाँ जाइए, एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कीजिए। आपको पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगा। मैं कहूँगा कि आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर वीडियो देखिए, या फिर वीडियो देखिए आप रिवीजन कीजिए। सोल पर्पस है रिवीजन एंड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबका एमसीक्यूज़ मिलेगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स और जो भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट्स में या फिर एमसीक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है वो दूर होगा। लाइक बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए थे 70th बीपीएससी 69th बीपीएससी में उनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम लोग का एमसीक्यूज़ इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन किया है कि आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके थ्रू आप टाइमिंग देखिए कि क्या टाइम लग रहा है आपका, कैसे क्या हो रहा है, जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। इससे आपको क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दोनों होगा। आप टेलीग्राम पे जाइए, हम लोगों ने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप वहाँ से, हम लोग का ग्रुप भी है क्रैक बीपीएससी करके, आप चैनल ग्रुप दोनों में जुड़िए। ग्रुप में हम लोग मेनली करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू या जो भी करेंट अफेयर्स होता है या फिर जो भी नोट्स होता है हम लोग सारे देते हैं ग्रुप्स एंड चैनल में। आप वहाँ जुड़िए। तो चलिए हम लोग आज के कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों का प्रीएम्बल पे है। आज पहला लेक्चर है तो मैंने कोशिश करा है शॉर्ट रखने का। आई ट्राई टू बी शॉर्ट। लाइक मैंने सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ लिए हैं। तो पहला टॉपिक या पहला मतलब हम लोगों ने स्टार्ट पॉलिटिकल साइंस से किया। पहला टॉपिक प्रीएम्बल है। और एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा प्रीएम्बल क्या है 1-2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि लॉजिकली समझते हैं कि प्रीएम्बल क्या है। रटना नहीं है, लॉजिक पूरा लॉजिक के बेसिस पे हम लोग समझते हैं प्रीएम्बल क्या है, और उस लॉजिक के बेसिस पे हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, प्रीएम्बल सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, यूएसए में फर्स्ट टाइम। इंट्रोड्यूस इन द सेंस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जो प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया था। अब प्रीएम्बल का सिंपल मीनिंग क्या होता है, तो समरी। जैसे कोई भी किताब का समरी होता है, समरी बोलिए या इंटरफेस बोलिए या फिर प्रीफेस बोलिए या फिर कंटेंट बोलिए, जो भी आपको कहना है कहिए। ये प्रीएम्बल को डिफरेंट नाम से हम लोग बोलते हैं। ये प्रीएम्बल को बोलते हैं हम लोग डिफरेंट नाम से कहा जाता है प्रीएम्बल को। लाइक प्रीएम्बल को इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है। अब हम लोग समझते हैं। अब प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक किताब है। किताब क्या, एक लॉ बुक है। लॉ बुक का एक समरी है। तो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लाइक जैसा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, तो वैसा ही प्रीएम्बल भी होगा। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वैसा ही प्रीएम्बल भी होगा। अब अगर और पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब प्रीएम्बल बनेगा। लाइक पहले बुक लिखाएगा ना, तब तो उसका समरी बनेगा, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट होता है तो ऑब्वियस सा बात है प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट होगा। एक सिंपल लॉजिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट होता है तो प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट होगा। अगर नहीं होता है अमेंडमेंट प्रीएम्बल में तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं।
जिसे कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। तो वैसे प्रियम्बल में भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स, प्रियम्बल में भी कुछ बेसिक्स प्रोविजंस होगा जिसे पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। अगर प्रियम्बल का बेसिक प्रोविजन पार्लियामेंट अमेंड कर देती है और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड नहीं होता है तो फिर तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, इसलिए प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं हो सकता है। अब प्रियम्बल समरी है, इंटरफेस है, प्रीफेस है, कंटेंट है, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये सब बुक के पार्ट्स होते हैं। लाइक हम लोग बुक के पहले देखते हैं कि ये सब दिया रहता है, तो प्रियम्बल ऑब्वियस सा बात है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। हम लोग देखेंगे डिफरेंट जजमेंट भी देखेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा, क्या कहा है, लेकिन अभी लॉजिकली देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक, ये तो एक बेसिक्स था, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब लॉजिक याद रखिएगा, जितना भी हम लोगों ने लॉजिक डिस्कस किया है, अब उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रियम्बल। अब एमसीक्यू जब भी इस तरह का एमसीक्यू सॉल्व कीजिए जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट होता है, तो हमेशा उसका कीवर्ड देखिए। लाइक यहाँ पे प्रियम्बल के बारे में पूछा स्टेटमेंट, एंड पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। लाइक बहुत सारे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछता है, तो यहाँ करेक्ट पूछा है। अब हम लोग को प्रियम्बल के रिगार्डिंग देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है, इट रिवील्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या प्रियम्बल कहता है। जब प्रियम्बल हम लोग पढ़ेंगे देखते हैं, तो स्टार्टिंग क्या है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यहाँ से प्रियम्बल स्टार्ट करती है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कहती है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है। ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, तो वी द पीपुल है कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हम लोगों ने अथॉरिटी दिया है। अब हम लोग के बेसिस पे पार्लियामेंट वर्क करेगी, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया ही। तो इट रिवील्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट मेंशंस डेट ऑफ एडॉप्शन। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो उसमें 26 नवंबर को एडॉप्शन डेट, सॉरी कहाँ गया, 26 नवंबर को एडॉप्शन डेट बताया गया है। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में कि 26 नवंबर 1949 इज़ द एडॉप्शन डेट, जहाँ पे हम लोग इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 डे ऑफ नवंबर डू हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया है। मतलब प्रियम्बल का था, आपको प्रियम्बल याद भी नहीं है, कोई नहीं, वैसे याद होना चाहिए, बट ठीक है। अब ये डेट याद रखिए, ये डेट ऑफ एडॉप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इन्फोर्समेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये डेट ऑफ एडॉप्शन है, तो ये सही है। करेक्ट पूछ रहा है, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या है, फिर से रिगार्डिंग प्रियम्बल देखना है एंड देखना है करेक्ट स्टेटमेंट। ये हमेशा ऐसे हाईलाइट होना चाहिए, आपको गलत नहीं होगा। अब क्या, वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी हैड बीन इंक्लूडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये पहला स्टेटमेंट है। अब इतना तो पता है कि प्रियम्बल अमेंड हुआ था, ठीक, प्रियम्बल अमेंड हुआ है, इसमें सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था, ये ध्यान है। अब एग्जैक्ट ये नहीं पता है कब हुआ था, लेकिन ये पता है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। और ये 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ था, मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ था। जनता दल का जब सरकार थी तब ये अमेंडमेंट हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स इंट्रोड्यूस तो किए गए थे। इसे ऐसे याद रखिएगा, एस स्क्वायर आई कब हुआ था, तो 42nd, एस स्क्वायर आई 42nd, ऐसे याद रखते हैं इसे। इंदिरा गांधी का टाइम पे हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, टिल नाउ द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस, 2 बार। अभी हम लोगों ने देखा कि एक ही बार अमेंड हुआ था, तो ये भी गलत है। करेक्ट पूछा है, नाइदर हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट पूछा है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो नाइदर हो जाएगा। आते हैं हम लोग थर्ड स्टेटमेंट है। इसमें क्या पूछा है, रिगार्डिंग प्रियम्बल, फिर से रिगार्डिंग प्रियम्बल देखना है और देख लेते हैं क्या पूछा है। तो पूछा है करेक्ट, इसमें भी करेक्ट पूछा है, रिगार्डिंग प्रियम्बल पूछा है एंड द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि प्रियम्बल क्या है, समरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो ऑब्वियस बात है पार्ट ऑफ बात सही है।
अब हम लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट का जब बेरूबारी केस हुआ था, एक बेरूबारी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। ये बेरूबारी में कहा गया था, बट उसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बोला था बेरूबारी में, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब ये केस फिर आगे पहुंचता है केशवानंद भारती में, पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ये ओपिनियन जो बेरूबारी का रहता है उसे रिजेक्ट करता है। केशवानंद भारती में बोलता है कि नहीं, प्रियम्बल जो है वो पार्ट है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट सही है। केशवानंद के बाद एक LIC केस था। LIC केस में भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। अब ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा, आपको पूरा याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद होगा कि LIC कोई ऐसा केस था 1995 के अराउंड था शायद, तो उसमें इंटीग्रल पार्ट बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, अब ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग देखा कि प्रियम्बल एज अ होल बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल क्या समरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा तो प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है, और अमेंड हुआ है, तो जब अमेंड हुआ है तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। देखना हम लोग क्या करेक्ट आंसर। ये लॉजिक समझें कि होल प्रियम्बल नहीं, प्रियम्बल का कुछ पार्ट जैसे सेकुलरिज्म वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर, इस पर एज अ होल नहीं, क्योंकि एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तो उसी तरीके से प्रियम्बल का कुछ पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा, प्रियम्बल एज अ होल नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रियम्बल। फिर से प्रियम्बल का देखना है एंड यहाँ फिर से करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अब इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाई पंडित नेहरू। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये करेक्ट है। अब इसमें कुछ लॉजिक ज़्यादा लगाना नहीं है, अब फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पंडित नेहरू ने मूव किया था, ये याद होना चाहिए आपको। इट वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द एंड ऑफ। अब ये देखिए लॉजिक है, अब कोई भी बुक पहले बनेगा, ये बुक है, कोई बुक रेडी होगा उसके बाद इसका समरी बनेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई बुक का समरी पहले बना लेंगे फिर बुक लिखाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। लाइक पहले बुक लिखाएगा तभी तो उसका समरी लिखाएगा, तो ये सही है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तभी तो उसका समरी होगा, सेम थिंग, पहले कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तभी तो उसका प्रियम्बल आएगा। तो पहला सही था, पहला फैक्चुअल क्वेश्चन है, एंड सेकेंड इज द लॉजिकली यू कैन सी बोथ आर करेक्ट। मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ भी करेक्ट देखना है, जैसे इनकरेक्ट करेक्ट जो भी स्टेटमेंट हो आप उसे राउंड करते जाइएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में गलती होता है। अगर नॉट करेक्ट पूछ दिया है आप करेक्ट मार के आ जाइएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रियम्बल इज़ द सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर। अब प्रियम्बल सिर्फ समरी है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रियम्बल एक सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक प्रीफेस है, एक समरी है, इसके अलावा कोई लीगल अथॉरिटी प्रियम्बल का नहीं है, तो इसलिए सोर्स ऑफ पावर तो नहीं है प्रियम्बल। अब सोर्स ऑफ पावर जब नहीं है तो इन्फोर्सेबल भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होगा प्रियम्बल। ऐसा नहीं कि प्रियम्बल का वायलेशन को लेके जा करके आप सुप्रीम कोर्ट में आप कोई केस फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रियम्बल एज सच कुछ नहीं है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब प्रीफेस है, प्रीफेस इन द सेंस कि जो मेन यहाँ पे क्या है, लॉ बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल बस एक दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है कैसा, नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, वो बस प्रियम्बल को पढ़ने से ये पता चलता है बस। इसके अलावा प्रियम्बल का कोई पार्ट नहीं है। प्रियम्बल टॉक्स अबाउट द पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी ये हम लोग ऑप्शन लास्ट में देखते हैं। प्रियम्बल ऑल्सो मेंशन डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अभी हम लोगों ने देखा कि डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट मतलब लागू होना, तो लागू तो 26 जनवरी को हुआ था, 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे, तो ये रिपब्लिक डे, तो ये तो गलत है। अब थर्ड स्टेटमेंट आता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब नीचे समझते हैं। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब
पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब होता है जहाँ की पीपुल आर सॉवरेन, एंड पीपुल सॉवरेन कब होगा, जब पीपुल के पास अथॉरिटी होगा, एंड पीपुल के पास अथॉरिटी इन द सेंस कि वी द पीपुल, हम लोगों ने, वी द पीपुल हैव सोलरली रिजॉर्व। तो यही वी द पीपुल जो है कि हम लोग नहीं अथॉरिटी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर लेजिटिमाइज किया है। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब ये कि पीपुल सॉवरेन है। ये पता चलता है कहाँ से, तो प्रियम्बल से पता चलता है। तो अब पॉपुलर सॉवरेनिटी एक रूसो का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ये ध्यान रखिएगा। रूसो एक फ्रेंच फिलोसफर थे रूसो, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी या फिर जनरल विलियंस का बात किया था। बस आप ये याद रखें पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या होता है, तो पीपुल्स आर सॉवरेन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। अब हम लोग को इनकरेक्ट देखना है, करेक्ट नहीं देखना है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इन प्रियम्बल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप आर मेंशन्ड। हाँ ये मेंशन्ड है, ये मतलब सीधा सीधा है स्टेटमेंट है, प्रियम्बल से उठाया हुआ। 5 तरह का लिबर्टी मेंशन है, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी मेंशन है, तो ये मेंशन्ड है, ये सीधा सीधा है, तो ये सीधा सीधा चलना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। इन द प्रियम्बल्स, ये भी ऐसे भी देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ेगा, जिसमें थॉट का बात किया गया, एक्सप्रेशन का बात किया, बिलीफ का बात किया, फेथ का एंड वर्शिप का। फंडामेंटल राइट देखिएगा तो वही फंडामेंटल राइट्स का देखा जाए, लिबर्टी का तो यहाँ पे एक समरी दिया हुआ है, ये आप देखिएगा, लाइक प्रियम्बल इज द समरी। प्रियम्बल ऑल्सो मेंशन इकोनॉमिक इक्वालिटी अलॉन्ग विथ सिविक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। हाँ सही है, क्योंकि इक्वालिटी का बात करता है प्रियम्बल, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी का बात करता है प्रियम्बल, तो यहाँ भी इक्वालिटी का बात किया है, सही है। प्रियम्बल मेंशंस 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हाँ अब जैसे डीपीएसपी देखिएगा, डीपीएसपी में हम लोग सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी जस्टिस का बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी का बात करते हैं। तो यहाँ भी सोशल जस्टिस का मतलब जैसे अनटचेबिलिटी को हटाना, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब जो भी इनकम इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में वो ख़त्म करना, वो कम करना। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब सबको एक पॉलिटिकल अधिकार होना, लाइक सबको वोट देने का अधिकार, सबको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का अधिकार, ये पॉलिटिकल जस्टिस है। इन प्रियम्बल द रिपब्लिक इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। रिपब्लिक का मतलब ही होता है इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, दैट इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। इतना तक तो सही है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट तक तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लाइक इंडिया में इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट नहीं होता। अब यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे। अब ब्रिटेन से हम लोग कंपेयर करते हैं। ब्रिटेन में क्या है, मोनार्क है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में मोनार्क है। इंडिया में क्या है, इंडिया में रिपब्लिक है, इंडिया में रिपब्लिक है। अब मोनार्क है तो वहाँ तो किंग एंड क्वीन होती है, वहाँ पे कोई इलेक्शन होता नहीं है, वो हेरिडेटरी होता है। लेकिन इंडिया में क्या, रिपब्लिक है। रिपब्लिक इन द सेंस कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होगा। तो हेड ऑफ स्टेट इंडिया में क्या है, तो प्रेसिडेंट को बोलते, प्रेसिडेंट है हेड ऑफ स्टेट, सॉरी प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, नॉट हेड ऑफ स्टेट। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को हेड करती है अल्टीमेट। ऐसे पीएम इज़ द रियल हेड एंड प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड, बट जो भी आप देखोगे तो जो भी डिसीजंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। जो भी जब सब कुछ जो भी अथॉरिटी साइन करता है, जैसे आप कल को कोई भी कलेक्टर बनोगे या कुछ भी बनोगे तो आपका जो भी सिग्नेचर होगा प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट, क्योंकि अल्टीमेट हेड प्रेसिडेंट होता है। वैसे पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, क्योंकि अब आर्टिकल 14 में क्या, आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट एक्ट करेगा सीओएम के एड एंड एडवाइस से, और सीओएम के हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो अल्टीमेटली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, लेकिन हेड ऑफ दिस स्टेट प्रेसिडेंट को बोलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसमें क्या हो गया ये, हाँ ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था प्रेसिडेंट नॉट पीएम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अ प्रोविजन मेड अंडर। ओके, अब टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी, अब टू ये एक मतलब एक डायरेक्शन है, ठीक, ये एक डायरेक्शन है। आप देखिए तो क्या है, एक डायरेक्शन है, ये एक ऑब्लिगेशन टाइप से है, ठीक।
तो अब मान लीजिए ये ऑप्शन पता नहीं है, फिर भी हम लॉजिकली देखते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि ये एक डायरेक्शन दे रहा है। तो डायरेक्शन दे रहा है तो या तो डीपीएसपी होगा या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगा, यही दो जगह डायरेक्शन दिया गया है। प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स तो नहीं, राइट्स तो अधिकार की बात करता है, इसमें तो ऑब्लिगेशन वैसा होगा नहीं, ये तो स्टेट को ऑब्लिगेशन होता है। अब डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखते हैं, ठीक। अब ये क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी में डायरेक्टिव्स दिया गया है स्टेट को कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए। इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब फ्यूचर में कुछ, अगर फ्यूचर में अगर वैसा प्रोविज़न होता है, अगर वैसा सिचुएशन होता है तब इम्प्लीमेंट करने के लिए। लाइक यूसीसी, इंडिपेंडेंट के टाइम पे ऐसा कंडीसिव इन्वायरमेंट नहीं था कि हम लोग यूसीसी को ला सकें, या फिर बहुत सारा जैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी का बात होता है, ये सब। तो डीपीएसपी में डायरेक्शन स्टेट को दिया गया है कि वैसा प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन ये कोई फ्यूचरिस्टिक प्रिंसिपल तो दिख नहीं रहा है, लाइक यूनिटी इंटीग्रिटी। अब यूनिटी इंटीग्रिटी फंडामेंटल तो डीपीएसपी भी नहीं होगा, अब होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे, ये देखते हैं। अब जो भी हम लोग सिटीजन्स हैं, अगर हम लोग एक साथ मिल करके वर्क करते हैं तो यूनिटी को प्रमोट करेंगे। लाइक जो भी रिलीजियस यूनिटी होगा, अगर हम लोग लैंग्वेज या फिर रिलीजन के आधार पर लड़ाई नहीं करते हैं, साथ में रहते हैं, तो ये यूनिटी को प्रमोट करेगा। उसके साथ साथ इंटीग्रिटी होगा, यूनिटी के साथ साथ, एंड देन जो भी सॉवरेनिटी होगा। लाइक स्टेट तो प्रोटेक्ट करेगा बॉर्डर, लेकिन सॉवरेनिटी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी, तो वो सॉवरेनिटी हम लोग भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद भी होना चाहिए, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 10-11 वो याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने ऊपर ही देखा था बेरूवारी, इसमें बोला गया था कि प्रियम्बल जो है ना वो माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, बट प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेरूवारी में बोला था, लेकिन बेरूवारी को फिर केशवानंद में मतलब रिजेक्ट किया था ओपिनियन को। उसके बाद बोला गया कि नहीं, प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मिनर्वा मिल केस में हुआ यह था कि नेशनलाइजेशन हो रहा था उस इंदिरा गांधी का टाइम पे, तो इसी नेशनलाइजेशन को चैलेंज किया गया था मिनर्वा मिल केस में। तो मिनर्वा मिल केस में सिंपली ये कहा गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब नेशनलाइजेशन हुआ था मतलब डीपीएसपी के बेसिस पे हो रहा था, और चैलेंज किया गया था फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे कि राइट्स का वायलेशन है, ठीक, प्रॉपर्टी वाला। तो इसमें बोला गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंडेड ऑन द बेड रॉक। ये आपको मेंस में भी काम आएगा ये सब स्टेटमेंट, बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये बोला गया था मिनर्वा मिल केस में। नेशनलाइजेशन हो रहा था तो उस वक्त तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गया था फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन पे, तब बोला था कि ये बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। इंदिरा साहनी केस तो हम लोग सब जानते हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे 50% का सीलिंग लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एंड मनिका गांधी केस ये है कि मेनका गांधी जो है उनका पासपोर्ट रिलीज नहीं हो रहा था, मतलब पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, पासपोर्ट नहीं दिया था बाहर फॉरेन ट्रेवल करने के लिए, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इन्होंने कहा कि इनका आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ठीक है, बाहर अगर हम लोग जा रहे हैं इन द फॉरेन, लाइक अगर विद इन टेरिटरी है मूवमेंट, तो ये तो आर्टिकल 19 के अंदर होता है। लेकिन अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो ये क्या है, तो ये लिबर्टी को शो करता है, लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आता है। लाइक आप जैसे बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट, और ये नेचुरल जस्टिस का ही बात है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो ये वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड वायलेशन ऑफ लिबर्टी भी है। लाइक हम लोग अपना खुद को एक्सप्रेस करें, एक लिबर्टी हम लोग का बाहर ना जाने देकर स्टेट ख़त्म कर रही है। तो इसलिए मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया था, मतलब आर्टिकल 21 को ब्रॉडर किया था, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21 को ब्रॉड किया था, ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 का दिया था मनेका गांधी केस में, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर बेरूवारी होगा। इंदिरा साहनी में रिजर्वेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द टर्म फर्टेनिटी, ये टर्म्स का सिंपल मतलब पूछा है, तो अब ये नहीं भी पता है तब भी हम लोग देखते हैं ये एलिमिनेशन मेथड से। अब हम लोगों ने जो भी पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़े हैं वहाँ पे हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है कि क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ फैटर्निटी से कुछ लेना देना है। एंड लिबर्टी टू वोट, ये भी वेग लग रहा है। अब इन दोनों में देखना है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड ब्रदरहुड। तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड ज़्यादा क्लोज है फैटर्निटी का, ये आपको याद होना चाहिए। इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें इनकरेक्ट पूछा है फिर से। अब हम लोग इनकरेक्ट पे ध्यान देना है, करेक्ट पे नहीं। इन प्रियम्बल डेमोक्रेसी मीन्स ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब हम लोग यहाँ पे सेक्युलरिज्म समझते हैं, नीचे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेक्युलरिज्म समझते हैं। अब एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड चर्च। चर्च हम मैंने इसलिए कहा कि सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये यूरोप में आया था, मिडिवल पीरियड के बाद, इन मॉडर्न पीरियड, जब मॉडर्न पीरियड में आया था, जब स्टार्ट हुआ था मॉडर्न पीरियड का, तब सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। इसलिए मैंने चर्च बोला। स्टेट एंड रिलीजन और चर्च दोनों साइनोनिमस ही है उस वक्त के लिए। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब, जो कि हम लोग अब इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, नेगेटिव का फ्रांस है, जो भी यूरोपियन स्टेट है, मतलब ऐसे फ्रांस नॉर्मली न्यूज़ में रहता है और हमेशा फ्रांस में देखा जाता है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन है फ्रांस में। अब पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले करेगी। स्टेट विल प्ले एक्टिव रोल इन इंश्योरिंग रिलीजियस हार्मोनी with respect to all the religion। तो इसमें क्या है कि एक्टिव रोल प्रमोट करेगी रिलीजियस हार्मोनी प्रमोट करने के लिए। लाइक जैसे कि अब स्टेट जो है वो हज सब्सिडी देती है, अमरनाथ यात्रा ऑर्गेनाइज करती है, एंड अदर थिंग लाइक जो भी रिफॉर्म्स आता है, लाइक ट्रिपल तलाक रिफॉर्म्स, तो ये सब क्या है, ये स्टेट रिफॉर्म कर रही है। स्टेट को जब भी लगता है तो वो इंटरफेयर करती है और वो रिफॉर्म करती है रिलीजन में, जब जो कि जिससे कि ऑपरेसिव प्रैक्टिस रिलीजन का ख़त्म होता है। तो ये पॉजिटिव है, जहाँ की स्टेट एकदम मतलब साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं रहेगी, स्टेट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी रिलीजियस स्फेयर में। लाइक रिलीजन को प्राइवेट स्फेयर कहा जाता है एंड स्टेट एक पब्लिक स्फेयर है, तो इसलिए ब्रिटेन इन द सेंस यूरोप में वो सेपरेशन होता है। और इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में रिलीजन एक वे ऑफ लाइफ है, तो वे ऑफ लाइफ से आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं स्टेट को। स्टेट इंटरफेयर करेगी ही उसे रिफॉर्म करने के लिए। अगर नहीं रिफॉर्म स्टेट इन्वॉल्व होती तो जितना भी क्रूअल प्रैक्टिस है लाइक चाइल्ड मैरिज या फिर जो भी है वो ख़त्म नहीं होता। मूव टू आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो सही है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। हाँ, जस्टिस का आइडिया जो था ना, जो भी जस्टिस का आइडिया DPSP में है हम लोग का, यहीं से लिया गया था। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का मेनली बात कर रहा है, वो यहाँ से लिया था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट। हम लोग स्टार्टिंग में ये देखा था कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बिगेन विद प्रेमल। हम लोग शुरू ही यहाँ से किए थे। तो अब पूछा इनकरेक्ट है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इनकरेक्ट है तो ये। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। 1 मिनट आप लोगों का समय मैं और लूँगा। हम लोग इसी तरीके से जितना भी टॉपिक है सबको कवर करेंगे, सारा टॉपिक कवर करेंगे। और आपका 70th BPSC को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, 70th BPSC को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और आपका प्रीलिम्स को मेनली ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज आपका मेंस भी प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन मेनली हम लोग प्रीलिम्स को भी टारगेट कर रहे हैं। और सारे सब्जेक्ट हम लोग इसी तरीके से रिवाइज करवाएंगे। जो भी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, करेंट अफेयर्स हैं, जो भी है सब कुछ हम लोग इसी तरीके से रिवाइज करवाएंगे। आप जाइए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक चैनल का और ग्रुप का मैं कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप MCQs प्रैक्टिस कीजिए।
आपको PDF मिल जाएगा, सेम PDF में प्रैक्टिस कीजिए एंड देन फिर आप वीडियो को सुनिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। और प्रियम्बल आशा करता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।